Viruses are the intracellular parasites and among the simplest microorganisms. They have to attach and then enter and use the metabolic process of the living organisms. वो human being हो सकते हैं, plant or bacterium etc. Viruses maybe they are DNA viral viruses और RNA viruses. स्टूडेंट मुझे आप बता सकते हैं कितनी वायरल इन्फेक्शंस हैं जो आप जानते हैं? जो Acyclovir है वो प्रो ड्रग है. व्हाट डज इट मीन प्रो ड्रग? प्रो ड्रग इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ ड्रग है, ये इनएक्टिव केमिकल है. आफ्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ Acyclovir ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है. इसका जो मेटाबोलाइट्स हैं वो एक्टिव ड्रग्स होती हैं. चेंज होती है मोनोफॉस्फेट, देन डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम. आई एम डॉक्टर अब्दुल Qudoos. स्टार्ट करेंगे एंटीवायरल ड्रग्स पार्ट 1. इस पार्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ herpes simplex वायरस, varicella-zoster और cytomegalovirus इन्फेक्शन. लर्निंग ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट यू मस्ट बी एबल टू डिस्क्राइब और डिफाइन द वायरसेस and describe the replicational steps of viruses. Classify antiviral drug, you must be able to classify these kind of drugs. And number 3 may describe the pharmacokinetics and dynamics of agent to treat herpes simplex viral infection or varicella-zoster viral infections. Number 4 describe the pharmacokinetics and dynamics of agent to treat cytomegalovirus. Okay student, what are the viruses? Viruses are the intracellular parasites and among the simplest microorganisms. Contain one or more strand of linear or helical nucleic acid core consisting of either या तो DNA होता है वायरस या उसके अंदर RNA. DNA viruses होते हैं, RNA viruses होते हैं. Enclosed in a protein coat known as or called capsid. Many viruses possess outer protein or lipoprotein envelope. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, वेरी सिंपलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड कोर, और ये न्यूक्लिक एसिड कोर जो कवरिंग है एक प्रोटीन कवरिंग के साथ है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और इनको इन्वेलप किए होते हैं लिपोप्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर. तो वेरी सिंपलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स. और वायरसेस बेसिकली इतना सिंपलेस्ट मैकेनिज्म इसका स्ट्रक्चर है कि डू नॉट हैव एनी मेटाबॉलिक मशीनरी, और कोई इस तरह की फैक्ट्री नहीं है कि ये अपने आप को रिप्लिकेट करे, अपने इसके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ख़ुद करे. लेकिन इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है या इसकी मेटाबॉलिज्म है, इसको रिप्लिकेट करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है और वो होस्ट सेल्स होते हैं. दे हैव टू अटैच and then enter and use the metabolic process of the living organisms. वो human being हो सकते हैं, plant or bacterium etc. So consequently many chemicals जो हम use करते हैं to inhibit the viral replication also inhibit the some host cells, क्योंकि viruses use करते हैं host cells का machinery, host cells की जो metabolism metabolic functions हैं. तो antiviral drugs भी host cells के function को disrupt कर सकती है and can cause major toxicity as well. Okay, मैंने बताया viruses maybe they are DNA viral viruses और RNA viruses. कुछ DNA viruses हैं student, they can cause different type of disorders, diseases. For example, pox viruses can cause smallpox. Herpes viruses can cause chicken pox, shingle, cold sore, glandular fever like disorders in human beings. Adenoviruses, sore throat, conjunctivitis, और लास्ट में अगर देखें papilloma viruses can cause what? स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि एक और करैक्टरिस्टिक है वायरसेस का कि ये मोर स्पेसिफिक हैं. स्पेसिफिक इस सेंस में आप समझें कि ये मोर स्पेसिफिक कुछ ह्यूमन बींग्स पे इफ़ेक्ट करते हैं और ह्यूमन बींग में डिजीज़ लेके आते हैं. कुछ एनिमल स्पेसिफिक होते हैं, कुछ प्लांट स्पेसिफिक वायरसेस होते हैं. ये अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज़ ये एक्ट करते हैं.
कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग में है तो कुछ अगर स्किन, तो स्किन डिसऑर्डर्स करते हैं लाइक पेपिलोमा वायरसेस। कुछ आपके लिवर में होते हैं तो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, वायरल हेपेटाइटिस। तो ये स्पेसिफिक इनका स्ट्रक्चर है कि या तो स्पीशीज़ में स्पेसिफिक वायरसेस होते हैं, या अगर किसी स्पीशीज़ फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में भी है तो ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन को डैमेज करते हैं। कुछ वायरसेस फॉर एग्जांपल आप देखें ब्रेन के वायरसेस होते हैं, ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। कुछ वायरसेस आपके लिवर को, कुछ स्किन को, कुछ रेस्पिरेटरी पैसेज को डिस्टर्ब करते हैं, इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं। एक बात। सेकंड, ये स्पेसिफिक होते हैं और इनके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। अगर वायरसेस को देखें, दे हैव लाइटिक और नॉन लाइटिक। जो नॉन लाइटिक टाइप ऑफ वायरसेस हैं, ये वायरसेस कैन प्रोड्यूस मेलिग्नेंसी, कैंसर लाइक डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब इन्फेक्ट करते हैं, ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स का, तो उन सेल्स की प्रोलिफरेशन, एबनॉर्मल ग्रोथ को एक्टिवेट करते हैं और मेलिग्नेंसी या कैंसर कॉज करते हैं। तो जो अगर करैक्टरिस्टिक्स देखें वायरसेस का, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड दे हैव एबिलिटी टू lytic or non-lytic characteristics. Non-lytic characteristics can cause cancerous disease as well. ओके जी, वायरसेस RNA वायरसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्थोमैक्सोवायरसेस इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी पैसेज में होते हैं। पैरामैक्सोवायरसेस मीजल्स, मम्स कॉज करते हैं। और रूबेला वायरसेस जर्मन मीजल्स, रब्डोवायरसेस रैबीज़। देखें स्पेशलाइज वायरसेस हैं जो डॉग्स में होते हैं, और फिर डॉग से आफ्टर बाइट ये CNS जो ब्रेन का डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं रैबीज़ में। जो स्पेसिफिक इनकी स्पेसिफिसिटी है टूवर्ड्स देयर स्पीशीज़ एंड टूवर्ड्स देयर सेलेक्टिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कुछ पिकारनोवायरसेस और रिट्रोवायरसेस आप देखें वेरी लिथल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। रिट्रोवायरसेस कैन कॉज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी वायरसेस लाइक डिसऑर्डर। इसके साथ एडिनोवायरसेस मेनिंजाइटिस, लैसा फीवर कॉज करते हैं। हेपेडेनोवायरसेस सीरम हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। और कुछ अर्बू वायरसेस जो ऑर्थोपॉड के थ्रू कॉज करते हैं CNS disorders like encephalitis or yellow fever. So we have different type of viral infection, DNA or RNA viruses. They can cause different type of disorders जो viral infections हैं within our body. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है ये सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दे हैव नो एनी मशीनरी टू रिप्रोड्यूस और रिप्लिकेट देमसेल्फ। तो इसीलिए इनको ज़रूरत होती है किसी होस्ट सेल्स की जहाँ ये जाके अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं। और जब इनके रिप्लिकेशनल स्टेप्स चल रहे होते हैं तो ये साइन एंड सिम्टम्स कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल we know that viruses have 6 to 7 replicational steps. First क्या है? Attach and penetration to the susceptible cells, जो host cells के साथ fusion करते हैं, फिर penetration है first. Second में uncoding of the viral nucleic acid. थर्ड में सिंथेसिस ऑफ अर्ली नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो DNA सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। नंबर 4 में दे कैन परफॉर्म देयर ओन DNA रिप्लिकेशन, DNA और RNA की सिंथेसिस करते हैं 4th स्टेप में। 5th में क्या है? सिंथेसिस ऑफ लेट स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो इसकी मैचुरेशन में वर्कआउट करती हैं, इनको इमेच्योर्स वे उनको मेच्योरिटी की तरफ लेके जाती हैं। 6 में असेंबली मैचुरेशन ऑफ वायरल पार्टिकल्स, और जब ये तैयार हो जाते हैं तो फिर 7th स्टेप में देयर रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल्स। सो वायरल replicational steps, 1 steps fusion then penetration. Fusion, अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ मेडिसिन है, हम इन एंटीवायरल ड्रग को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू देयर
क्लिनिकल यूजेस, फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिसऑर्डर्स में हम कौन से एंटीवायरल ड्रग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इन रिप्लिकेशन स्टेप्स को देखें, जो 6 से 7 रिप्लिकेशनल स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप पे डिफरेंट एंटीवायरल ड्रग्स अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। कुछ ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल एंटीवायटाइड है, डोकोसोना लाइक ड्रग्स, ये इसकी फ्यूजन को इनहिबिट करती हैं और कुछ पेनिट्रेशन को इनहिबिट करती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स जो हेपेटाइटिस बी और सी के लिए हम यूज़ करते हैं, उनकी पेनिट्रेशन को स्टॉप करती हैं। फिर अनकोटिंग सेकंड में कुछ अनकोटिंग को ब्लॉक करती हैं। कुछ अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, कुछ डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर फोर्थ में है। फिफ्थ में देखें लेट प्रोटीन सिंथेसिस, कुछ ड्रग्स इनकी प्रोटीन वो जो इनकी मैचुरेशन में, जो इनकी एक्टिविटी में, जो इनकी सर्वाइलेंस के लिए यूज़ करते हैं ये जो वायरसेस, उन प्रोटीन्स को इनहिबिट करती हैं। नंबर 6 में मैचुरेशन और असेंबली, जब ये तैयार हो जाते हैं तो फिर रिलीज़ होते हैं फ्रॉम द होस्ट सेल्स, और कुछ ड्रग इनकी रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं, न्यूरोमिडेज लाइक इनहिबिटिंग ड्रग्स। सो वायरसेस आर देयर रिप्लिकेशनल स्टेप्स 7 में 1 अटैचमेंट, फ्यूजन अटैचमेंट, सेकंड में 10 पेनिट्रेशन, सेकंड अनकोटिंग, थर्ड अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, लेट प्रोटीन सिंथेसिस, असेंबली, मैचुरेशन एंड देन रिलीज। स्टूडेंट कुछ वायरसेस होते हैं आरएनए वायरस, वेरी लीथल वायरसेस होते हैं, रिट्रोवायरस। ये क्या वायरस इन्फेक्शन है? ये HIV है, इम्यून डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, एड्स कॉज करता है। इसकी स्पेशल इनकी जो रिप्लिकेशनल स्टेप्स में, उसमें ये एक बाकी वायरसेस जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है पॉइंट, वो इसका RNA स्ट्रक्चर है। जब ये इनकी इंटरनलाइजेशन होती है, अटैच होते हैं होस्ट सेल्स के साथ, फिर इनकी पेनिट्रेशन होती है, अनकोटिंग। अनकोटिंग में ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA कन्वर्ट होता है विद द एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है डबल स्टैंडर्ड DNA, और जब डबल स्टैंडर्ड DNA में ये कन्वर्ट होता है, फिर इनकी इंटीग्रेशन होती है, इसकी इनकॉर्पोरेशन होती है होस्ट सेल्स DNA के साथ, जो इंटीग्रेशन, और फिर फर्दर इनके वही स्टेप्स हैं जो रिप्लिकेशनल स्टेप्स होते हैं बाकी वायरसेस के। यहाँ डिफरेंट अगर आप देखें, डिफरेंस ये है कि रिट्रोवायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA को कन्वर्ट करता है डबल स्टैंडर्ड RNA, और ये डबल स्टैंड RNA इनकॉर्पोरेट होता है इन द होस्ट सेल्स क्रोमोसोम, और यहाँ से फिर इसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन होती है, और जब इनकी ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। द मेन differentiating point with retroviral infection to remaining other viral infections. Okay जी, classification of drug used, classification of antiviral drugs. We can classify according to their mechanism of action, as we discussed earlier कि different steps हैं, different steps में different antiviral drugs इनकी replication को stop करती है और एडिडिकेट करती हैं इन्फेक्शन को। सेकंड, अकॉर्डिंग टू देयर वायरल डिजीज़। स्टूडेंट मुझे आप बता सकते हैं कितनी वायरल इन्फेक्शंस हैं जो आप जानते हैं? जी, so we have different type of we know that different type of viral infection, for example hepatitis viral infection, जिसमें hepatitis B, ये hepatitis C, हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। herpes simplex viral infection, फिर आपका फॉर एग्जांपल HIV इन्फेक्शंस हैं, डिफरेंट ड्रग्स हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर्स में हम यूज़ करते हैं। फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इन्फ्लुएंजा जो कॉज करते हैं वायरसेस। सो वी हैव डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन वी कैन एलिमिनेट और डिस्ट्रॉय द वायरल इन्फेक्शन। एक अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिकल यूजेस, सेकंड अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हम एंटीवायरल ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। ओके जी स्टूडेंट, अब
ड्रग्स पे आते हैं। फॉर एग्जांपल एजेंट टू ट्रीट द herpes simplex वायरल इन्फेक्शन एंड varicella-zoster वायरल इन्फेक्शन। द मेन ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं टू एरिडिकेट द herpes simplex और varicella-zoster वायरल इन्फेक्शन के लिए Acyclovir, फिर Valacyclovir और Pharmacology। Acyclovir एज ए प्रोटोटाइप ड्रग है। हम इस ड्रग को डिटेल के साथ इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे। बाकी ड्रग्स के सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फॉर एग्जांपल Valacyclovir और Pharmacology, कुछ इनके फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स चेंज हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ओके, Acyclovir. Acyclovir basically is a guanosine derivative. Students, clinically effective against the herpes simplex viral infection 1 and 2, varicella-zoster viral. Again, Acyclovir has weak activity against other infection, for example, Epstein-Barr viral, cytomegaloviral और human herpes 6 viral infection में भी ये इफ़ेक्ट रखती है, लेकिन as compared to Ganciclovir या other drugs, इनका इफ़ेक्ट साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन पे इतना नहीं होता, लेकिन herpes simplex वायरल इन्फेक्शन और varicella-zoster वायरल पे इनका इफ़ेक्ट है, और इसी की मैनेजमेंट में हम Acyclovir को डिस्कस कर रहे हैं। द मेन मैकेनिज्म ऑफ Acyclovir's एक्शन, पहले हम डायग्राम पे स्टूडेंट्स आएंगे, फिर दोबारा इसको रीड करते हैं। सो स्टूडेंट, आप पहले तो जान लें कि जो Acyclovir है वो प्रो ड्रग है। व्हाट डज इट मीन प्रो ड्रग? प्रो ड्रग इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ ड्रग है, ये इनएक्टिव केमिकल है। आफ्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ Acyclovir ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है। इसका जो मेटाबोलाइट्स हैं वो एक्टिव ड्रग्स होती हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? अल्ट्रेशन इन द नॉर्मल केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। ड्रग इनएक्टिव है तो मेटाबॉलिज्म से वो एक्टिव फॉर्म में आ सकती है। कुछ एक्टिव ड्रग्स होती हैं, मेटाबॉलिज्म से वो इनएक्टिव हो जाती हैं, तो मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट आउटकम्स हैं। यहाँ ये प्रो ड्रग है Acyclovir, इसकी एक्टिवेशन के लिए इसकी मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, जो स्टेप्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के Acyclovir, उनमें 3 फॉस्फोरिलेशन स्टेप्स होना ज़रूरी हैं। चेंज होती है मोनोफॉस्फेट, देन डाईफॉस्फेट एंड ट्राईफॉस्फेट, ये जो Acyclovir है। अब जो इसका जो फर्स्ट स्टेप है Acyclovir का, जिसको हम कहते हैं मोनोफॉस्फेट, जो ये फर्स्ट स्टेप फॉस्फोरिलेशन एक्शन है जो कन्वर्ट करती है प्रो ड्रग Acyclovir को इनटू मोनोफॉस्फेट, उसके लिए एक एंजाइम का होना ज़रूरी है, और ये वायरल स्पेसिफिक एंजाइम है, और ये एंजाइम स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन ही प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो herpes simplex वायरल इन्फेक्शन है, ये जो वायरल स्ट्रक्चर है, ये प्रोड्यूस करता है थाइमिडीन काइनेज एंजाइम। ये वो एंजाइम है जिसकी वजह से इसका फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन स्टेप स्टार्ट होता है Acyclovir। ना सिर्फ Acyclovir, Pharmacology और Ganciclovir को भी इसकी फॉस्फोरिलेशन द फर्स्ट स्टेप के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरल का एंजाइम थाइमिडीन काइनेज का होना ज़रूरी है। अगर ये इन्फेक्शन नहीं होगा, ये वायरल इन्फेक्शन बॉडी में नहीं है, वो थाइमिडीन काइनेज प्रोड्यूस नहीं करते वायरसेस, तो Acyclovir का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिवनेस के लिए, इसकी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है फॉस्फोरिलेशन स्टेप मोनोफॉस्फेट, वो वायरल स्पेसिफिक एंजाइम थाइमिडीन काइनेज के थ्रू है। थाइमिडीन काइनेज, ओके। जब फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन स्टेप होता है तो सेकंड फॉस्फोरिलेशन डाईफॉस्फेट में चेंज होती है विद द होस्ट सेल्स, और देन ट्राईफॉस्फेट। ये होस्ट सेल्स बाकी रिमेनिंग इसकी फॉस्फोरिलेशनल स्टेप्स कॉज करते हैं। फर्स्ट विद द वायरल इन्फेक्शन कॉज रिलीज द थाइमिडीन काइनेज, फॉस्फोरिलेशन फर्स्ट, देन डाई एंड ट्राईफॉस्फेट होस्ट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ, कुछ ड्रग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल Qudoos लाइक ड्रग्स हैं, इनके ये वो ड्रग हैं जिनकी एक्टिविटी के लिए इन ड्रग्स को एंजाइम स्पेसिफिक
वायरल स्पेसिफिक एंजाइम थायमिडीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट जो होस्ट सेल्स इसकी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल फस्कारनेट लाइक ड्रग्स, ये एक्टिव ड्रग है, इसको ट्राइफॉस्फोरिलेशन स्टेप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इनएक्टिव ड्रग नहीं है, ये डायरेक्ट अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। ओके स्टूडेंट, फिर दोबारा आते हैं। एसाइक्लोवीर इज़ ए प्रो ड्रग, इसकी एक्टिवेशन को ट्राइफॉस्फोरिलेशनल स्टेप्स की ज़रूरत है। मोनोफॉस्फेट विद वायरल स्पेसिफिक एंजाइम, देन डाई एंड ट्राई विद द होस्ट सेल्स एंड एंजाइम्स। जब ये एक्टिव फॉर्म में ट्राईफॉस्फेट में आती है तो फिर ये फर्दर इसके मेन इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एक तो ये इनकॉर्पोरेट करती है इनटू द वायरल डीएनए, वायरल डीएनए में जाके बैठ जाती है और उनकी जो इलोंगेशनल एक्टिविटी है डीएनए चेन की, उनको टर्मिनेट करती है, उनकी जो चेन को टर्मिनेट और ब्लॉक करती है एक्टिविटी को, फर्स्ट एक्शन। सेकंड, ये क्या है, बेसिकली कम्पिटिटिवली इनिबिशन ऑफ द वायरल डीएनए पॉलीमरेज, वो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उनको रिवर्सिबली ब्लॉक करती हैं। और मेन इसका इफेक्ट इनिबिशन ऑफ वायरल डीएनए सिंथेसिस। फर्स्ट, ये डीएनए स्ट्रक्चर में बैठ जाती हैं, इलोंगेशन ऑफ चेन को टर्मिनेट करती हैं। और सेकंड, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो पॉलीमरेजेस एंजाइम है जो वायरल डीएनए को रिप्लिकेट करती हैं, उसके लिए अपना वर्क प्ले करती हैं, उनको इनिबिट करती हैं रिवर्सिबली और इनिबिट करती हैं डीएनए सिंथेसिस, द मेन मैकेनिज्म ऑफ एसाइक्लोविर एक्शन। इनको हम एक दफ़ा रीड करते हैं। फर्स्ट, एसाइक्लोविर रिक्वायर 3 phosphorylation step for its activation. It convert first into the monophosphate derivative by the herpes viral specific enzyme thymidine kinase, जो कि 30 से 100 times faster than the host cells kinase. फिर क्या है, फिर the product is further phosphorylated to die and acyloguanosine triphosphate में by the host cells enzyme, और ये एक्टिव ड्रग है जो इनिबिट करती है डीएनए सिंथेसिस को। इसके बाद अगर देखें, डीएनए पॉलीमरेज ऑफ द herpes viral infection viruses 10 to 30 टाइम मोर सेंसिटिव एज कम्पेयर टू होस्ट सेल्स पॉलीमरेज। और ये सेलेक्टिवली, क्योंकि इनका एक्शन वो डीएनए पॉलीमरेज एंड प्रोटीन्स पे है जो रिप्लिकेट करती हैं वायरल डीएनए को, उन पे इनकी मोर सेंसिटिविटी है, मोर एफिनिटी है, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लॉक करते हैं 30 अप टू 30 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू होस्ट सेल्स। लेकिन होस्ट सेल्स पे भी इफ़ेक्ट करते हैं और एडवर्स इफ़ेक्ट कॉज करते हैं। जो फाइनल 2 स्टेप्स हैं आफ्टर द एक्टिवेशन, जो मोर एक्टिव ड्रग है वो इनकॉर्पोरेट होती है इनटू द इलोंगेटिंग viral DNA and cause chain termination. Second effect, active drug also competitively inhibit the viral DNA polymerase and inhibit the viral DNA synthesis, the main mechanism of acyclovir's action. ओके स्टूडेंट, जितना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का जानना ज़रूरी है साइक्लोवीर का, उनका रेजिस्टेंस मैकेनिज्म भी आपने जानना है। रेजिस्टेंस कैन बी डेवलप्ड इन herpes simplex viral and varicella-zoster viral through absence, पार्शियल प्रोडक्शन और अल्ट्रेशन इन थायमिडीन काइनेज। थायमिडीन काइनेज जो ज़रूरत है एंजाइम की साइक्लोवीर को एक्टिवेट होने के लिए, मोनोफॉस्फेट में चेंज करने के लिए, वो या तो उन वायरस में एब्सेंस होगा, या अगर है वायरल इन्फेक्शन वही herpes का, तो वो पार्शियल प्रोडक्शन है, फुल ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते, या उनमें कोई म्यूटेशन आ जाती, अल्ट्रेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिडीन काइनेज, तो ये ड्रग इनएक्टिव रहेगी, रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएगी। सेकंड, अल्ट्रेशन इन द डीएनए पॉलीमरेज, वो प्रोटीन्स जिसको ये रिवर्सिबली इनिबिट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर में अगर म्यूटेशन आ जाए। Clinically seen resistance in mostly due to the deficient of thymidine kinase activity, or cross resistance occur with the Valacyclovir, Pharmacology और Ganciclovir, क्योंकि इन तीनों को again इनकी एक्टिवेशन के लिए वायरल स्पेसिफिक एंजाइम थायमिडीन काइनेज की ज़रूरत पड़ती है।
Okay, जी, pharmacokinetics of acyclovir. Acyclovir can be given orally, intravenously, और then ऑइंटमेंट टॉपिकली भी ये यूज़ करते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर, क्यूटेनियस डिसऑर्डर्स में। ओरल बायोअवेबिलिटी ऑफ एसाइक्लोविर इज़ 20%, और खाने के साथ दे सकते हैं, कोई इनका इंट्रैक्शंस नहीं है। क्लियर्ड बाय द ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी 3 आवर्स हैं, बायोअवेबिलिटी इसकी 20% है, तो इसको दिन में 4 to 5 टाइम्स देते हैं इनका जो नॉर्मल डोज है। डिफ्यूज वैल इनटू मोस्ट टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेवल 50% है सीरम लेवल से, और ब्रेन अगर लेवल अगर हम मॉनिटर करें इवन लेस देन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेवल। Clinical uses of acyclovir. Student, we can use in herpes simplex viral skin infection, जो herpes cause करता है genital और orolabial infection, you can say that, और mucocutaneous herpes में, ocular keratitis में, herpes encephalitis में, और समटाइम हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में एसाइक्लोविर एज ए प्रोफिलैक्टिक मैनेजमेंट पेशेंट को देते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं इम्यून डेफिशिएंसी वायरसेस के साथ आते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं फॉर ट्रांसप्लांट इंडिविजुअल जिन्होंने किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट किया है, वो इम्यूनो सप्रेसेंट थेरापी पे होते हैं। समटाइम जब इम्यून कंप्रोमाइज्ड होता है तो सुपर इन्फेक्शन, डिफरेंट अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें वायरल इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, और वायरल इन्फेक्शन को इनहिबिट करने के लिए हेर्पेस और वेरिसेला-ज़ोस्टर वायरस, इनको रोकने के लिए समटाइम प्रोफिलैक्टिक यूज़ है एसाइक्लोविर का। सेकेंड, वेरिसेला-ज़ोस्टर वायरस में आप देखें चिकन पॉक्स में और शिगेल में डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स में हम यूज़ करते हैं वेरिसेला-ज़ोस्टर वायरल इन्फेक्शन में एसाइक्लोविर को। Adverse effects of acyclovir generally well tolerated, sometime nausea, diarrhea, headaches seen occasionally. Intravenous infusion may cause reversible renal dysfunction due to crystalline nephropathy or some neurological toxicity, tremor उन individuals में ज़्यादा जिसको epilepsy हो, delirium, seizure, etc. Incidence less with adequate hydration and slow intravenous infusion. Slow आप drop by drop slow acyclovir अगर आप इंजेक्ट करते हैं, और पेशेंट का जो वाटर इनटेक ज़्यादा हाइड्रेशन उनको ज़्यादा फ्लूइड देते हैं, जिससे फिर आपका किडनी का जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। Extravasation during intravenous injection can cause severe local inflammation, you can say that. जब आप intravenous इंजेक्ट करते हैं, sometime interstitial space में वेसल से बाहर ये ड्रग जाके इन्फ्लामेशन कॉज कर सकती है। ओके जी, सेकंड वालासिक्लोविर। एसाइक्लोविर को हमने डिटेल के साथ स्टूडेंट डिस्कस किया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट और रेजिस्टेंस इफेक्ट। इसकी फार्माकोडायनेमिक्स वालासिक्लोविर की एसाइक्लोविर की सेम है, लेकिन कुछ फार्माकोकाइनेटिकली इनके डिफरेंसेस हैं जिसको हम अभी रीड करेंगे। फॉर एग्जांपल, वालासिक्लोविर इज़ ए प्रो ड्रग ऑफ एसाइक्लोविर, हैज़ मोर एक्टिव, इसका जो बायोअवेबिलिटी है मोर गुड एज़ कम्पेयर टू एसाइक्लोविर। उसकी 20% बायोअवेबिलिटी थी, इसकी 60% बायोअवेबिलिटी है। सो लेस डोजिंग थ्राइस डेली, और जबकि हम एसाइक्लोविर को 5 दफ़ा देते थे दिन में। आफ्टर ओरल यूज़ द सीरम level are 3 to 5 times greater than those achieved with the oral acyclovir and are close to those achieved with the intravenous acyclovir administration. इतना potent drug है valacyclovir as compared to acyclovir. Uses again same जो acyclovir के हैं, treatment of primary recurrent genital herpes और orolabial herpes infection, लेकिन यहाँ 1 day treatment में आप का इफ़ेक्ट आ जाता है। प्रिवेंशन ऑफ साइटोमेगालोविरल डिजीज़
आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है जिसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी देते हैं, तो उसमें साइटोमेगाली इन्फेक्शन की प्रोफिलैक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए समटाइम वालासिक्लोविर एडवाइस करते हैं। फैमसिक्लोविर अगेन मोर पोटेंट एज कंपेयर टू पेंसिक्लोविर। फैमसिक्लोविर इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ पेंसिक्लोविर विच सिमिलर टू द एसाइक्लोविर। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फार्माकोडायनेमिक्स चेंज है। फार्माकोकाइनेटिक्स में फिर देखें इसकी बायोअवेबिलिटी 70% है एज कम्पेयर टू penciclovir. Excreted mainly through the urine, generally well tolerated, although sometime headache, diarrhea or nausea like signs symptoms आते हैं. Uses again herpes simplex viral infection 1 and 2, abstinent viral infection, or sometime we are using combination therapy with hepatitis B viral infection में भी penciclovir use कर सकते हैं. ओके जी स्टूडेंट्स, सेकेंड एज जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन एंटीवायरल ड्रग एजेंट टू ट्रीट द साइटोमेगाली वायरल इन्फेक्शन, मेन प्रोटोटाइप ड्रग इज जैनसिक्लोविर। जैनसिक्लोविर को हम थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बाकी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, जैनसिक्लोविर है, किडोफोविर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमने डिस्कस किया था कि ये एक्टिव ड्रग है, इसको ट्राइफॉस्फोरिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप पीछे देखें जैनसिक्लोविर सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसको फर्स्ट स्टेप फॉस्फोरिलेशन जो मोनोफॉस्फेट में चेंज होने के लिए वायरल इन्फेक्शन का जो वायरसेस प्रोड्यूस करते हैं थायमिडीन की ज़रूरत पड़ती है। Ganciclovir has activity against cytomegalovirus। आप देखें Ganciclovir की जो एक्टिविटी है टूवर्ड्स साइटोमेगालीवायरस 100 टाइम मोर बेटर एज़ कम्पेयर टू एसाइक्लोविर। इसके साथ herpes simplex वायरल इन्फेक्शन में varicella-zoster, abstinent वायरल इन्फेक्शन में हम Ganciclovir एडवाइस करते हैं। मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देखें Ganciclovir का सेम लाइक एसाइक्लोविर। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आप देखें, इनको ज़रूरत नहीं, Qudoos को भी इनके एंजाइम से एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, वायरल एंजाइम से, ये होस्ट सेल्स एंजाइम से ही एक्टिवेट हो जाती है। और मेन जो एक्शन है टर्मिनेशन ऑफ चेन और इनिबिशन ऑफ वायरल डीएनए सिंथेसिस, और इनका जो लास्ट स्टेप है जो मेजर इनिबिटरी और मेन एक्शन ड्रग Ganciclovir का, एसाइक्लोविर का, फर्स्ट कोऑर्डिनेट या किडोफोविर लाइक ड्रग्स के एक्शंस हैं। फार्माकोकाइनेटिक ऑफ Ganciclovir गिवन इंट्रावेनियसली, ओरली और इंट्राऑक्यूलर। देखें छोटी सी चिप सी है, इंट्राऑक्यूलर इम्प्लांट है जो हम आँख के अंदर रखते हैं। ये स्लो और कंस्टेंटली रिलीज़ करता है। लोकल यहाँ जो पेनिट्रेशन है एंटीवायरल ड्रग की, अगर आप सिस्टमिक डोज देते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्प्लांट रखते हैं आई के अंदर, तो उनकी बेटर एफिकेसी है। ओके जी, प्लाज्मा हाफ लाइफ अबाउट 2 to 4 आवर्स, बायोअवेबिलिटी पुअर है। देखिए फूड के साथ और कंप्रोमाइज हो जाती है आफ्टर ओरल डोज। CSF लेवल 50% दैट ऑफ सीरम लेवल, और एलिमिनेट थ्रू अनचेंज विदाउट एनी मेटाबॉलिज्म। जो ह्यूमन बॉडी में है, इनके जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं वो एलिमिनेट होते हैं यूरिन के साथ। ओके जी, एडवर्स इफेक्ट ऑफ Ganciclovir, माइलोसप्रेशन। क्या होती है माइलोसप्रेशन? ये जो हीमेटोपोएटिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है, स्पेशली इंट्रावेनस रूट जिसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। Ganciclovir 20 to 40% पेशेंट में माइलोसप्रेशन कॉज करता है। पेनसाइटोपिनिया, रेड अनीमिया भी कॉज करता है, वाइट ब्लड सेल्स भी डिक्रीज़ करता है यूजुअली, बट नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल। और जब आप पेशेंट को Ganciclovir और Ganciclovir के साथ वो ड्रग्स देते हैं जिनका उनका एडवर्स इफ़ेक्ट भी माइलोसप्रेसिव इफ़ेक्ट है या बोन मैरो डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट्स हैं, वो अगर आप पेशेंट को Ganciclovir के साथ देते हो तो ये इरिवर्सिबली प्रॉब्लम कॉज करता है, माइलोसप्रेसिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोट्रिमाइजोल
ये सेप्ट्रॉन के नाम पे एंटीबायोटिक्स आप जानते हैं, ज़ाइडोव्यूडीन HIV ड्रग है, आइज़ाथायोप्रिन इम्यूनोसप्रेसेंट है, और एम्फोटेरेसिन बी जो एंटीफंगल ड्रग है। बेसिकली इनके साइड इफ़ेक्ट्स में है कि ये माइलोसुप्रेटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इनके साथ अगर आप कम्बिनेशन थेरापी जैनसिक्लोविर देते हैं तो ये सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर सकती है। इसके साथ फीवर, रैशेज़, GIT एबनॉर्मेलिटी और समटाइम LFT डिरेंज होते, लिवर फंक्शन टेस्ट, हेडेक, कन्फ्यूजन, सीजर बट इन रेयर केसेस। और वेरी इंटरेस्टिंग जब आप इम्प्लांट रखते हैं या जैनसिक्लोविर देते हैं इन पेशेंट विद रेटिनाइटिस, कुछ डिटैचमेंट लाइक रेटिनल डिटैचमेंट लाइक एडवर्स इफेक्ट ऑब्जर्व किए गए हैं विद द यूज़ ऑफ जैनसिक्लोविर। Uses of Ganciclovir to delay the progression of cytomegaloviral retinitis in AIDS patient. Dual therapy with first coordinate. First coordinate again active drug है, more effective than either use alone. Ganciclovir के साथ अगर आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट देते हैं कम्बिनेशन थेरापी तो इनका बेटर इफ़ेक्ट है, जो डिले करते हैं डिजीज़ को साइटोमेगालल इन्फेक्शन में और रेटिनाइटिस में। जो पेशेंट एड्स के पेशेंट है जिसमें ऑलरेडी इम्यून कंप्रोमाइज्ड पेशेंट है। Second, to treat the cytomegalic colitis, esophagitis. Number 3, to prevent the cytomegaly infection in transplant recipient. कुछ इंडिविजुअल जिसमें ट्रांसप्लांट किया किडनी, लिवर एक्सेट्रा, उसमें जब आप इम्यूनो कंप्रोमाइज थेरापी पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होती है, ना कि उनको साइटोमेगाली वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम समटाइम जैनसिक्लोविर भी एडवाइस करते हैं, ना कि ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन के लिए। Number 4, orally use of prevent and organ cytomegaloviral disease in AIDS patient and maintenance therapy of cytomegaly retinitis. Number last में देखिए given intraocular to treat the cytomegaloviral retinitis either by the direct or intravitreal administration or via intraocular implant. We can use mostly Ganciclovir like drugs, और lethal infection में with कम्बिनेशन थेरापी है विद फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म हुआ अबाउट एंटीवायरल ड्रग। हमने वायरसेस को डिटेल के साथ डिस्कस किया है और साथ ही हमने इनकी क्लासिफिकेशन और हर्पीज़ और साइटोमेगालोविरल इन्फेक्शन को। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम बाकी एंटीवायरल ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।